अफसोसनाक खबरें आ रही हैं। मुनीर के इलाके कदर नगर में शादी के घर में मातम। जहां शादी होना थी, आज ना वो घर रहा और ना ही उसके मकीन। 29 में से 25 लोग सैलाब की नजर हो गए, सिर्फ 4 ही जिंदा बच सके। गमजदा खानदान के साथ मौजूद हैं समा के नुमाइंदे शहाबुर रहमान, उनसे मजीद जानते हैं। जी शहाब। जी देखिए, बुनीर में सैलाब की तबाहकारियाँ ऐसी हुई है कि हर घर की अपनी गम की दास्तान है। मैं इस वक्त एक ऐसे घर में मौजूद हूँ जो कि यहाँ पर घर हुआ करता था और आज ये घर यहाँ पर मौजूद नहीं है। और इस घर में आज शादी भी होनी थी, शादी की तकरीब की तैयारियाँ जारी थी और इस घर के मकीन भी मेरे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। ये बताइएगा किसकी शादी थी और कितने अफराद इस वाक़े में जा बहक हुए हैं? शादी मेरे भतीजे की थी और तकरीबन 29 अफराद हमारे घर के थे और 10 पड़ोसी आए थे बचने के लिए, पनाह लेने के लिए। हमारे 25 शहीद हुए और 4 जख्मी अस्पताल में एडमिट है और जो पड़ोसी थे वो सारे बहा के ले गए, शहीद हो गए। अच्छा, कितनों की जस्तियाकियाँ मिली है और कितने अभी नहीं मिले? 20 के मिले और हमारे अभी जो है 5 लापता है। और जो पड़ोसी हमारे यहाँ आए थे उनके 2 जो है वो लापत है अभी तक। और नीचे ये तो हमारे अपने इधर यहाँ पे 2 मंजिल इमारत था, इसके साथ एक और इधर था। टोटल 35 कमरों पर मुश्तमिल हमारा घर था। ये सामने जो आप देख रहे हैं ये गोदाम था, इसके पीछे वो हमारा उजरा है। वो नदी के करीब वही है, लेकिन अल्लाह को ये मंजूर था। और इसके साथ नीचे तकरीबन 15 के करीब लगभग और मकानात है, वो भी बहा के ले गए। हमारे पड़ोसी इधर उनके भी तकरीबन 50-55 के लगभग अफराद जो है वो लापता हो गए थे। अभी टोटल हमारे और उनके सारे तकरीबन 60 जनाजे जो है अदा किए गए हैं कल, और तकरीबन 30 के करीब जो है वो लापता है अभी तक। इसमें कितने बच्चे और कितनी ख़वातीनें शामिल थी? हमारे जो है हमारा वालिद साहब था और एक भाई था। 21 तारीख को वापस धोबी जा रहा था और वो इस शादी के सिलसिले में रुका था, बस अल्लाह को वो मंजूर था। और बाकी सारे ख़वातीन और बच्चे थे। जी, इनका सिर्फ यहाँ पर ये एक घर नहीं है, यहाँ पर ये पूरा गांव यहाँ पर मौजूद था और इस वक्त इस गांव की सिचुएशन ऐसी है कि यहाँ पर एक घर भी इस तरह नहीं है जो बचा हो या जिससे जनाजा ना उठा हो। जी शहाब ने अपडेट किया। एक के बाद एक गम से अटी हुई कहानी सामने आ रही है। लम्हों में सब कुछ उजड़ गया। पहले धुआं उठा, फिर अंधेरा छाया और फिर पानी आया जो सब कुछ बहा कर ले गया। इलाका मकीन कहते हैं मसाजिद से ऐलान तो हुए लेकिन इलाके से कोई निकल के जा ना सका, भागने का मौका ना मिल सका। 120-150 तक लोग जम बहा शहीद हो गया और यहाँ पर 50-60 घर भी तबाह हुआ। हाव था वो इतना तेज था कि सेकंडों के हिसाब से सारा मामला है। मैंने तो ये देखा कि एकदम अंधेरा आ गया, एकदम अंधेरा आ गया। ये 2 सेकंड के अंदर ये सारा लोग तबाह हो गया, आगे पीछे सब। कोई भागने वाला का सिस्टम नहीं बना, जो कोई भाग गया वो तो भाग गया, नीचे आया घरों के नीचे वो सब खत्म। बाजार पे आए तो दूध लेने, जब दूध लेने आए तो मस्जिदों में ऐलान हो रहा था कि लोगों भागो, पानी आने वाला है। तो बाजार से भी लोग ज़्यादा भाग गए और कोई लोग छतों पे चढ़ गया। बहुत बारिश था, बहुत ज़्यादा, बहुत पानी बह रहा था। मुनीर में सैलाब ने हर मंजर को उजाड़ कर रख दिया। पीर बाबा मज़ार के अक़ब में सदियों पुराना बाजार मलबे में बदल गया। दुकानदार अपनी मदद आप के तहत बचे कुचे सामान को निकालने के लिए कोशिशें कर रहे हैं। मस्जिद में घुटनों घुटनों कीचड़ अब भी मौजूद है। इलाका मकीन कहते हैं मीडिया के अलावा कोई उनका हाल तक पूछने ना आया। ये है बोनेर का पीर बाबा बाजार, जहां 2 रोज कबल आने वाले सैलाब ने तबाही की दास्तान रकम की। तारीखी मस्जिद में अब भी कीचड़ के ढेर लगे हुए हैं। मुंहजोर पानी ने मरकजी बाजार से मुल्हिका गलियों में भी तबाही मचाई। लाखों रुपए का सामान लम्हों में मिट्टी हो गया। पानी उतरने पर दुकानदार अपनी बची खुची अशिया तलाश करने में मसरूफ। लोगों का गाड़ी, खाने पीने का जो जितने भी सामान है मेरे ख्याल में मुकम्मल तबाही है। यहाँ पर इस बाजार में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो बाजार में
1 रुपए का चीज किसी को मतलब नहीं बचा। अभी तक आधा गांव मिट्टी में दबा हुआ है, किसी का कोई भरोसा नहीं है, कितना लोग मरा है, कितना जिंदा है। पानी भी नहीं मिल सकता है, ये सारे मिट्टी लोग पीते हैं। पहला मरतबा आप मीडिया वाले तुम आया इधर, कोई नहीं आया, एक आदमी नहीं आया, सब दुकान गर्क हो गया, लोगों को लकाव से करोड़ों से रुपए तावान हो गया। अपनी मदद आपके तहत मलबा हटाने की कोशिशों में मसरूफ लोगों के चेहरों पर बेबसी और आंखों में आंसू साफ दिखाई दे रहे हैं। कैमरा टीम के साथ शहाबुर रहमान, समा, बोनेर। गिलगित बल्तिस्तान की सूरत हाल भी मुख्तलिफ नहीं, यहाँ भी सैलाब की तबाहकारियाँ ख़त्म न हो सकी। महकमा मौसमियात ने मजीद सैलाब और ग्लेशियाई झीलें फटने का खतरा जाहिर कर दिया। खरवंग में अचानक आने वाले सैलाबी रेले में 2 खवातीन बह गए। रिलीफ और रेस्क्यू के बारे में ही मजीद अपडेट करेंगे समा के नुमाइंदे मंजर शिकरी। जी मंजर। गिलगित बल्तिस्तान में अगरचे सैलाब की तबाहकारियाँ ख़त्म नहीं हुई थी, लेकिन मौसम की खबर देने वालों ने फिर से खबरदार किया है कि गिलगित बल्तिस्तान जो है उसमें जो है ग्लेशियाई झीलें फटने और जो है क्लाउड बर्स्ट होने के खतरात बदस्तूर मौजूद है। और कल आने वाले दिनों में जो है इस हवाले से लैंड स्लाइडिंग भी हो सकती है, लिहाजा लोगों को मुहतात रहने की बात की है। अगर हम आज के दिन की बात करते हैं तो आज के दिन जो है ज़िला खरमम में कतशु का जो एरिया है वहाँ पर सैलाब आया, जिसके नतीजे में खेती बाड़ी पे का काम करने वाली माँ और बेटी जो है वो जान की बाजी हार गए, जबकि 1-2 खवातीन जो है उनको जो है अस्पताल पहुँचा दिया गया जो ज़ख्मी हालत में है। इसके अलावा हम बात करते हैं खलती गांव में, जहां पे एक ही घर के 6 अफराद दब गए थे, जिनमें से एक जो 2 लापता थे, उनमें से भी एक की लाश निकाल ली गई है। उसके साथ अगर हम बात करते हैं दियामर में बूनर नाले में जो 2 बहन भाई जो दरियाबुर थे उनके लिए भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, जबकि दिगर इलाकों में जो है सरकारी तौर पे और जो गैर सरकारी अदारे हैं वो इस वक्त जो है इमदादी सरगर्मियों और सर्च ऑपरेशन में जारी है। ख़ासकर फूड आइटम और जो टेंट और उसके साथ जो है वो अद्वियात पहुंचाने का अमल जारी है। जी आगे बढ़ें, आपको बताएं बुरेवाला में दरिया सतलज में निचले दर्जे का सैलाब, पानी की सतह में बतदरीज इजाफा हो रहा है, ये खबर सामने आ रही है। ऐसे में आसपास की बस्तियां और हजारों एकड़ पर खड़ी फसलें ज़ेर आब आ गए। जिला इंतजामिया ने सैलाब के पेश नजर ही अलर्ट जारी कर दिया है। बुरेवाला में दरिया सतलज में निचले दर्जे का सैलाब, पानी की सतह बतदरीज बढ़ रही है, इसमें इजाफा होने लगा। मुतअद्दिद बस्तियां और हजारों एकड़ पर खड़ी फसलें ज़ेर आब आ गई। समा के नुमाइंदे असगर जावेद हमारे साथ हैं, उनसे मजीद जानते हैं। असगर जावेद, बताइए हमें इस इलाके के बारे में और यहाँ इंतजामिया क्या कर रही है वो भी बताएं। जी बिल्कुल, ये दरिया सतलुज का जो इलाका है बुरेवाला से मुल्का, वहाँ पे पानी के बहाव में इंतहाई तेजी आ गई है गुज़श्ता रोज से, और मुतअद्दिद बस्तियां जो हैं वो ज़ेर आब आ चुकी हैं, जिसके साथ साथ हजारों एकड़ का जो रकबा है वो भी ज़ेर आब आ गया हुआ है। जो लोग इस वक्त पानी में घिर चुके हैं उनको निकालने के लिए रेस्क्यू 1122 की टीमें जो मौका पर काम कर रही हैं, लेकिन इसके बावजूद कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने जानवर और मवेशी लेकर अभी भी पानी में बैठे हुए हैं, वो निकलने पे जो राजी नहीं हो रहे। इसके अलावा हुकूमत की तरफ से, मकामी इंतजामिया की तरफ से वहाँ पे फ्लड रिलीफ कैंप कायम कर दिए गए हैं, और मकामी इंतजामिया, पुलिस इंतजामिया, महकमा सेहत, लाइफ स्टॉक और दीगर महकमे जो हैं वो वहाँ फ्लड रिलीफ कैंपों में उनको रिलीफ पहुंचाने के लिए अपनी खिदमात अंजाम दे रहे हैं, और मजीद आइंदा आने वाले दिनों में पानी में मजीद इजाफे का जो खदशा जाहिर किया जा रहा है। जी बहुत शुक्रिया असगर, आपने इस बारे में अपडेट किया। दरिया सतलज में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा, करीबी आबादियों में बनाए गए आरजी बंद टूट गए, पानी करीबी बस्तियों में दाखिल होने लगा। इसी इलाके के बारे में आपको बताएं, दरिया सतलज में पानी की सतह बढ़ रही है, इसमें मुसलसल इजाफा हो रहा है, करीबी आबादियों में बनाए गए आरजी बंद टूट गए, ऐसी खबरें इस इलाके से आना शुरू हुई। पानी करीबी बस्तियों में दाखिल हो गया, बस्तियों में इसीलिए मुश्किलात लोगों को पेश आ रही हैं। ये खबरें और ये मनाजिर भी सामने आ रहे हैं। मौसम के बारे में ही आपको बताएं, इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश के बाद मौसम खुशगवार हो गया। मौसम का हाल बताने वालों का कहना है आइंदा 2 रोज तक वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। मजीद अपडेट करेंगी समा की नुमाइंदा अलीना शाहिद। जी अलीना।
جی بالکل، اسلام آباد میں آج صبح ہونے والی موسلادھار بارش کے بعد موسم تو خوشگوار ہو گیا ہے، گرمی کی شدت میں واضح کمی محسوس کی جا سکتی ہے، لیکن اگر میں اس وقت صورتحال کی بات کروں تو محکمہ موسمیات کی جانب سے یہ بتایا گیا تھا کہ آج اسلام آباد میں پورا دن بادل رہیں گے اور وقفے وقفے سے بارش ہوگی، لیکن اس وقت اسلام آباد میں تیز دھوپ ہے۔ 1 گھنٹے پہلے تک تیز بارش ہو رہی تھی، اس وقت جو ہے وہ دھوپ نکل آئی ہے۔ شہری بھی پریشان ہیں کہ محکمہ موسمیات کی جانب سے بتایا گیا تھا کہ آج پورا دن جو ہے وہ بادل چھائے رہیں گے، اسلام آباد میں بارش ہوتی رہے گی، لیکن ابھی جو موسم ہے وہ تبدیل ہو گیا ہے۔ ساتھ ہی NDMA کی جانب سے الرٹس بھی جاری کر دیے گئے ہیں کیونکہ آئندہ 2 روز تک مسلسل وقفے وقفے سے بارش کا بتایا جا رہا ہے، اور ساتھ ہی یہ جو موجودہ مونسون کا جو بارشوں کا سلسلہ چل رہا ہے اس میں بھی اضافے کی پیشگوئی کی گئی ہے۔ علینا بہت شکریہ، آپ نے بتایا اس بارے میں۔ پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی پنجاب نے مری اور گلیات میں 17 سے 19 اگست تک سیاحوں کی سرگرمیاں محدود کر دے ایسا حکم دے دیا ہے۔ مزید جانیں گے، سما کی رپورٹر سامیہ سعید ہمارے ساتھ ہے۔ سامیہ، کیا الرٹ جاری کیا گیا ہے؟ پنجاب کے ہیڈ کوارٹر میں آج وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کے خصوصی ہدایات پر وفاقی وزیر سلمان رفیق کی موجودگی میں PDMA کے DG عرفان علی کاٹھیا سمیت جو ہے دیگر سیکٹری شامل تھے، جس میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ PDMA پنجاب کی مری اور گلیات میں 17 سے 19 اگست تک سیاحوں کی سرگرمیوں کو محدود کرنے کے احکامات جاری کیے گئے ہیں۔ سیکٹری سیر و سیاحت کمشنر راولپنڈی اور DC کو مراسلہ بھی جو ہے وہ جاری کر دیا گیا ہے۔ طوفانی بارشوں کے باعث مری اور گلیات میں لینڈ سلائیڈنگ کے خطرات ہیں، جس کی وجہ سے ممکنہ طوفانی بارشوں اور کلاؤڈ برسٹنگ کے خدشات کے پیش نظر سیاحوں کو محفوظ مقامات پر رہنے کی تلقین کی جا رہی ہے، اور اسی وجہ سے ان کی جو سرگرمیاں ہیں اس کو محدود کرنے کے بارے میں غور کیا جا رہا ہے، جبکہ PDMA پنجاب کی مری میں سیاحوں کے داخلے کو مسلسل نوٹ کرنے کی ہدایات بھی جاری کر دی گئی ہیں۔ مری کی ضلعی انتظامیہ کو بھی ہائی الرٹ جاری کر دیا گیا ہے، جبکہ ٹریفک کے بہاؤ کے لیے ٹریفک پولیس تمام حساس مقامات پر بھی الرٹ رہے گی۔ سیاحوں کو ممکنہ بارش اور فلیش فلڈنگ کے بارے آگاہی فراہم کی جائے گی۔ سیاح اور شہری پہاڑی علاقوں کے غیر ضروری سفر سے گریز کریں، ایسا PDMA کی جانب سے ہدایات جاری کر دی گئی ہیں۔ جی، اس مراسلے کی تفصیل آپ نے بتائی، بہت شکریہ۔ اور ابھی ایک بریک لیتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔ میرے پینٹ کا خرچہ آیا 5 لاکھ روپے اور میرا 4 لاکھ۔ پر کیسے؟ وہ ایسے کہ میں نے پینٹ کے پیسے دیے اور انہوں نے پینٹ کے ساتھ ساتھ ٹوکن کے۔ جب صرف پینٹ کے پیسے دیں گے تو بچت تو ہوگی۔ ماسٹر پینٹ لگوائیں اور ٹوکن کے اضافی خرچے سے چھٹکارا پائیں۔